नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बड़वानी से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बड़वानी नगर में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर नगर भ्रमण करते हुए कृषि मंडी पहुंचे। झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, भीमराव अंबेडकर, टंटिया मामा समाज के जननायक बनकर आदिवासी झांकी निकाली गई। खरगोन बड़वानी के कांग्रेसी नेता पोरलाल खरते ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आदिवासी विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश में आज विश्व आदिवासी दिवस को लेकर छुट्टी घोषित नहीं की गई, इसको लेकर भी उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश शासन पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विरोध में काम करती है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं करती है। आदिवासियों की जमीन हड़प रही है। 193 देशों में जब विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी गई, फिर भी भाजपा सरकार उसकी अवहेलना कर रही है। अगस्त और विश्व बना रहा है आदिवासी दिवस। बड़वानी की कृषि मंडी में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर काफी रुझान था। काफी युवाओं ने फिर के अपनी परंपरागत संस्कृति की बात करते हैं। हमारे साथ पोरलाल करते हैं, हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। सालों से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इस बार आपने क्या नया देखा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस की जो घोषणा थी 30 दिसंबर 1994 को की गई थी और पहला विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। और मध्य प्रदेश में पहला विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त 2018 को 10 को मनाया गया था। और तब से लेकर निरंतर ये कार्यक्रम होता आया है। अब की बार जो हर बार का विश्व आदिवासी दिवस होता था और अब की बार के विश्व आदिवासी दिवस में अंतर ये है कि अब गांव-गांव चले गया है ये, और गांव-गांव पे युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग में, बुद्धिजीवियों में सब विश्व आदिवासी दिवस को लेकर जन जागृति आई। क्रेज तो है, यूथ काफी क्राउड पे, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही कि विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी लोग इस देश के मालिक हैं। इस बार नया परिवर्तन क्या क्या होगा? देखिए, अब जैसे जैसे जन जागृति आएगी, क्योंकि आदिवासियों के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है और 5वीं अनुसूची वहीं लागू है जहां पर खनिज संसाधन, जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन है। तो ये जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान किया गया था, एक तो आदिवासी, उनकी संस्कृति, उनकी विविधता, उनका इतिहास बचा रहे, साथ ही साथ ये जो खनिज संसाधन वो भी सुरक्षित रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को मिले। तो इसको लेकर आप प्रशासन को भी बोल रहे थे कि आज शासकीय छुट्टी घोषित करना चाहिए थी, मगर वो छुट्टी घोषित नहीं करी। शासन को कैसे कहेंगे क्या? देखिए, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जब एक सरकार आती है और 9 अगस्त छुट्टी की घोषणा करती है, उसी सरकार जो आती है वो सीधे सीधे उसको खारिज कर देती है। तो हमारा ये कहना है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है ये आदिवासियों की विरोधी है, इसलिए कहीं पे भी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में न तो स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई, न ही मध्य प्रदेश ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। गौरव जनजाति दिवस की विश्व आदिवासी दिवस सही क्या होना चाहिए? देखिए, जो यूनो ने यदि योग दिवस यूनो डिक्लेयर कर देता है तो पूरा विश्व मनाता है, भारत देश के बड़े बड़े लोग मनाते हैं। लेकिन जब इस दिवस को यूनो ने डिक्लेयर किया विश्व आदिवासी दिवस, उसको मनाने में आपको किस बात की शर्म आ रही है? इसका मतलब है कि मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूरे भारत के आदिवासियों को क्या संदेश देंगे आप सी न्यूज भारत की ओर से? देखिए, हम आपके चैनल सी न्यूज भारत की तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे। सर्वप्रथम बात तो यह है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम आदिवासियों को ये जो आरएसएस वाले, ये जो भाजपा वाले बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उपजातियों में, अनेक प्रकार के संगठनों में, कर्मचारी गरीबों के विरोधी है, ये जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ो और ऊपर उठो। और कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें भारत सरकार की तरफ से हमारी कोई बात नहीं रखी, इसलिए हम लोगों के अगेंस्ट जजमेंट आया है। वर्गीकरण की बात की गई है, कोटे के अंदर कोटे की बात की गई है, क्रीमी लेयर लाने की बात, तो कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर क्रीमी लेयर की बात है। 6 लाख की सीमा जैसे ही क्रॉस करता है वो ओपन कैटेगरी में आ जाता है, और जो कपड़ा मकान से ऊपर उठता है वो अधिकार की बात करता है। और वैसे ही आदिवासी समाज में लिखा वर्ग नौकरी में आके सक्षम हुआ है, थोड़ा बहुत व्यवस्था करने लगा है, उनको ही इनसे अलग करने की बात ये भाजपा की सरकार, ये आरएसएस के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। लेकिन हम आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि इनके बहकावे में, इनके बुलावे में नहीं आना है, संगठित होकर इनके साथ में एक मुट्ठी के साथ में लड़ाई लड़ना है। जब शासकीय सेवा छोड़ के राजनीति में आए, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हार के, क्या लगता है कि आप राजनीति में बने रहेंगे या उससे दूरी बना लेंगे? देखिए, हमने जो नौकरी छोड़ी है सिर्फ चुनाव की नहीं छोड़ी है, हमारी लड़ाई आजीवन है, हम लड़ते रहेंगे। जहां जहां मेरे समाज के साथ में, मेरे इलाके के साथ में, मेरे लोगों के साथ में दमन होगा, वहां ये पोरलाल होगा, जिंदा है, अब तक समाज की और क्षेत्र की लड़ाई लड़ते रहेगा। तो
गौरव जनजाति दिवस नहीं, विश्व आदिवासी दिवस ही मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम पूरे डंके की चोट पे कहना चाहते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो 193 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने यदि डिक्लेयर किया है, तो आप कौन होते इसको बदलने वाले। बड़वानी जिले से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।